एटीएम के बारे में तो आपने सुना है कि कभी भी आप जाइए और एटीएम से पैसे निकाल कर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं होगी। 24 घंटे एटीएम काम करता है। लेकिन अब एटीएम हेल्थ मशीन भी आ गई है और आपकी जांच 5 से 6 सेकंड के 5 से 6 मिनट के अंदर आपको मिल जाएंगी और करीब 32 तरह की जो जांचें हैं वो यहां पर होंगी। आप ये देखिए, ये हेल्थ एटीएम मशीन है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी हैं, उन्होंने इसका आज इनॉग्रेशन किया है और खरखौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ये एटीएम मशीन, हेल्थ एटीएम मशीन यहां पर लगाई गई है। 32 तरह की जो जांचें हैं वो यहां पर होंगी। और देखिए, इसी को जागरूकता कहते हैं कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल है खुद यहां पर खड़े होकर अपनी जांच करा रहे हैं। 32 तरह की जांचें आप ये देखिए, ये हीमोग्लोबिन आप यहाँ पर जांच करा सकते हैं अपनी, ऑक्सीमीटर है कि आपकी ऑक्सीजन का बॉडी में लेवल कितना है, ग्लूकोमीटर है वो देख सकते हैं, शुगर का लेवल कितना है और ब्लड प्रेशर कितना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हेल्थ एटीएम मशीन है ये पूरी तरीके से स्वदेशी है, यानी कहीं से हमने ये मशीन इंपोर्ट नहीं की है। जैसे कहते हैं ना कि हिंदुस्तान तेजी से कदम अपने आगे बढ़ा रहा है, तेजी से तरक्की कर रहा है, तो ये हेल्थ एटीएम यही भारत की माटी में बनी हुई है। किस तरीके से ये काम करेगी, इमरजेंसी के मरीजों के लिए कितना ये बेहतर होगी, सबसे पहले हम जो है सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी से बात कर लेते हैं। सांसद जी, वाकई एटीएम के बारे में तो सुना था कि जाते हैं और नोट निकल आते हैं, लेकिन हेल्थ एटीएम मशीन की आप आइए और 5 मिनट में अपनी 32 जांचें लेके जाइए, तो ये तो सरकार का एक अच्छा और बेहतर कदम है। और मेरठ में पहली मशीन लगी। नहीं, वास्तव में ये बेहतर कदम भी है, अच्छा कदम भी है और एक प्रकार से क्रांतिकारी कदम भी है। पूरे चिकित्सा क्षेत्र के अंदर इसके कारण से एक नवाचार निर्माण होगा। और जैसा आप भी कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को इमरजेंसी में खास तौर से तुरंत किसी जांच की ज़रूरत है, 32 और 13 और भी हैं, यानी कुल मिलाकर के 45 जांच उसकी हो सकती हैं, तो और उसके कारण से तुरंत उसका चिकित्सा शुरू हो सकती है। और एटीएम है, ये हेल्थ का एटीएम है, तुरंत इसके परिणाम देगी। और देखिए, ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये स्वदेशी हमारा उत्पाद है, ये हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, कितनी भी जो टेक्नोलॉजिकली यदि कुछ जटिल वस्तुएं भी हैं वो भी हम अपने यहाँ निर्माण करें, इसका वो प्रयास चल ही रहा है। आप देखें, रक्षा क्षेत्र हो, आईटी का सेक्टर हो या ये विज्ञान का चिकित्सा का सेक्टर हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने अपने देश को इस दृष्टि से आत्मनिर्भर होते हुए हम देख रहे हैं। ये भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प है जो यहाँ पूरा होता दिखाई दे रहा है। कुल मिला करके इसके माध्यम से जो गरीब व्यक्ति है उसको खास तौर से बहुत राहत मिलेगी। और देखिए, एक बात के लिए मैं और कहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे तो उन्होंने इसके विषय में उल्लेख किया था, इस प्रकार की हेल्थ एटीएम लगाए जाए। हमको भी लगा कि हमको करना चाहिए, तो हमने तो चलिए तय कर लिया, हमने उसके लिए ठीक है राशि अवमुक्त की। परंतु प्रशासन का भी मैं इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करूंगा। हमने ये कहा था कि जो हमारा सेवा सप्ताह, सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर का, उस दौरान ये मशीन आ जाए। और ख़ासतौर से 25 सितंबर दीनदयाल जी का जन्मदिन है, जिन्होंने अंत्योदय का एक मंत्र पूरे देश को, दुनिया को दिया, जो लाइन में आखिर में खड़ा हुआ है उसको कुछ सुविधा मिल जाए, तो उन्होंने बिल्कुल अतिरिक्त प्रयास करके एयरलिफ्ट करके इस मशीन को कल यहाँ पर लाए। और आज 25 सितंबर दीनदयाल जी के जन्मदिन पर इसका लोकार्पण हुआ। माननीय जिलाध्यक्ष जी, हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा क्षेत्र के अधिकारी सब उपस्थित हैं। मैं उनका भी इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, उन्होंने समय पर इस काम को ला करके किया। अच्छा सांसद जी, शुरुआत तो हो गई, खरखौदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक मशीन लगा दिया, लेकिन अगर पूरे मेरठ की बात करें तो कितनी मशीनों का, मतलब आप लोगों ने भी सुन रहे थे, आप सीडीओ से आप बात कर रहे थे, तो कितनी मशीनों के लिए बोला? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इन मशीनों के लिए जहाँ वो लगाना चाहेंगे कमी नहीं होने दी जाएगी। अपने स्तर पर मैंने 5 के लिए खुद ही कहा है, लेकिन हमारे और भी जो जनप्रतिनिधि हैं, मैं समझता हूँ कि इस विषय के अंदर निश्चित रूप से अपना सहयोग करेंगे। जहाँ जहाँ इस मशीन की आवश्यकता होगी, बेशक सीएससी पर पहले लगनी चाहिए, क्योंकि मशीन आएगी तो उसके साथ एक टेक्निकल व्यक्ति भी आएगा, उसकी सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी पड़ती हैं। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम इन मशीनों को लगाएंगे और सामान्य जन को स्वास्थ्य की दृष्टि से एक नई जो सुविधा है वो उनको उपलब्ध कराएंगे। अच्छा सांसद जी, ये माना जाए कि कहीं ना कहीं अब सरकार, देखिए विकास का पहिया तो बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि स्वास्थ्य पर अब सरकार का खास फोकस है और ये उसी का एक उदाहरण है कि एटीएम हेल्थ मशीन लगाई गई? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य के विषय में पहले से भी हमारी सरकार जागरूक रही है। माननीय प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना, सस्ती दवाएं, जनौषधि केंद्रों के माध्यम से और भी बहुत सारी चीज़ें की हैं, लेकिन कोरोना ने हमको एक प्रकार से जगा दिया पूरी तरीके से। और उसके बाद जो चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हुआ है वो अद्भुत है, पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी। और निश्चित रूप से देखिए, कोई भी देश तब तक समृद्ध नहीं हो सकता जब तक वो स्वस्थ नहीं होगा। उसकी जो जीडीपी बढ़ भी नहीं सकती है, जब काम करने वाले स्वस्थ होंगे तभी तो आमदनी बढ़ेगी। तो ये स्वास्थ्य, तो ये बेसिक बात है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है और निस्संदेह
पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चिकित्सा सुविधाओं का दूरस्थ गांवों तक विस्तार कर रहे हैं, हुआ है और सामान्य जन को सुविधा मिल रही है। आखिरी सवाल सांसद जी मेरा है, आप अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस नजर आ रहे हैं कि इनॉग्रेशन किया और उसके बाद खुद ही आपने एक मैसेज देने का काम किया है कि लोग जागें और आएँ, कुछ अपील करना चाहेंगे लोग? नहीं, बिल्कुल हेल्थ के प्रति कॉन्शियस भी रहे। मैंने जब यहाँ पर कहा तो मैंने कहा भगवान करे आपको यहाँ आने की आवश्यकता ना हो। स्वच्छता है, योगा है, आप देखिए ना प्रधानमंत्री की दृष्टि ऐसी समग्रता से भरी हुई है स्वच्छता के लिए, योग के लिए। इन चीज़ों पर ध्यान दे व्यक्ति तो उसको बीमार होने की समस्या कम होगी। तो वास्तव में स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे यहाँ कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यदि शरीर स्वस्थ है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप केवल ख्याली पुलाव बनाते रहिएगा। तो शरीर स्वस्थ रखें, उसके लिए जो कुछ आवश्यक है वो करें। और मैं ये भी कहूँगा कि कोई आपको संदेह है अपने शरीर में रोग होने का तो आइए, जांच कराइए, चिकित्सा कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए सांसद राजेंद्र अग्रवाल जी ने एक मैसेज देने का काम किया है कि देखिए स्वस्थ रहिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो स्वास्थ्य केंद्रों पर आइए। और ये है जो हेल्थ एटीएम मशीन है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर डेंगू की, मलेरिया की और ये भी जल्द और जो जांचें हैं वो भी यहाँ पर हो सकेंगी। तो ये स्वास्थ्य को लेकर एक सरकार का एक बेहतर और एक बड़ा कदम है जो कहीं ना कहीं लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी करेगा। और अब उन्हें लंबी लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि 5 मिनट में आएंगे और अपनी हेल्थ की जाँच की जो रिपोर्ट है वो हाथों हाथ लेकर यहाँ से चले जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।